ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब आपके सामने आकर लोग पुरानी बातें करेंगे, अरे बताओ तुम 27 साल से आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने अपने स्कूल में अपनी छोटी जमात में जब था तो अपनी उर्दू क्लास में एक सबक पढ़ता था कि एक सबक हमने पढ़ा था कि एक शख्स था कि वो हमेशा हर दिन एक पत्थर मारता था दीवार पे, एक पत्थर, दो पत्थर। एक बच्चा स्कूल को जाता था, देखता था कि भैया ये पत्थर मार रहा है। उसने पूछा क्या कर रहे हो? नहीं, दीवार तोड़ रहा हूं, दीवार तोड़ रहा हूं। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो क्लास से देखते देखते वो 27 साल का हो गया, तब भी वो शख्स पत्थर मार रहा है। दीवार क्यों? अरे क्यों मार रहे हैं? दीवार टूटेगी। अब जब बच्चा 27 साल का हो गया तो उसने कहा कि ए साहब अब पत्थर मत मारो, अब ओवैसी आया है, हम सब मिलके दीवार को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अब ये कब तक पत्थर, एक एक पत्थर, दो, गिरती नहीं है दीवार ये, क्योंकि आप पत्थर मारते हैं, पीछे से कांग्रेस उस दीवार को मजबूत करते रहती है भाजपा की। आप तो पत्थर की दीवार गिर जाएगी, दीवार नहीं गिरेगी, दीवार नहीं गिरेगी। याद रखना मेरी बात को। कितने सीट हम लड़ रहे? 14 सीट लड़ रहे हैं। आज एक हमारे उम्मीदवार को बापू नगर से कांग्रेस ने उसको खरीद लिया और मालूम हुआ कि उसको 25 लाख या 20 लाख मिले उस पागल को। उसने 20 लाख या 25 लाख में अपने जमीन का सौदा कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी बोलती कि ओवैसी के लड़ने से इनको फायदा होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट है, माहिर है खरीदने में और अपने आप को बेचने में, खरीदने में और बेचने में। यहां खरीदे, चुनाव के बाद मोदी के आगे झुक जाएंगे कि पप्पा जी हैं आप हमारे। अब इन दोनों को भाजपा को अल्पसंख्यक समाज से कोई मोहब्बत नहीं है। आपको याद होगा मोदी ने सद्भावना रैली निकाली थी, याद होगा 2012 में शायद सद्भावना रैली निकाली थी। उसमें किसी एक साहब आकर उसको टोपी पहनाना चाह रहे थे। हाँ, कौन से? हाँ, जीएमडीसी ग्राउंड में बेंजी कह रहे हैं। तो सब कुछ हुआ, अरे मोदी को टोपी दे रहे हैं। मगर मोदी ने क्या किया? आपको टोपी पहना दी एक कैंडिडेट ने। तो ये इनका मामला है। ना भाजपा टिकट देती है, उनको मतलब ही नहीं है। अब इनको क्या तकलीफ है कि बापू नगर में जो हमारा जलसा हुआ था, हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जनता आई है, तो इनको लगा कि नहीं कुछ करते हैं। आपने उसको खरीद लिया। तो हमारे पास जमीर फरोशों की कमी नहीं है। मीर जाफर, मीर सादिक कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? यही तो लोग थे, यही फितरत के लोग थे जो अपना जमीर बेच चुके थे, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज भी पढ़ते थे और उन पर तलवार भी चलाते थे। यही तो लोग हैं। ये जमीर फरोश हमारे ही सफों में है। इन जमीर फरोशों को हमको पहचानना है। और वो दीवाना जो है चंद लाख में अपना जमीर बेच दिया। मगर याद रखो कांग्रेस पार्टी अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। तुमने जो बिकता था उसको खरीद लिया। मैं बिकने वाला नहीं हूं। मैंने अपने आप को बेच दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों के गुलामी के लिए। तो जो बिकता है तुमने उसको खरीद लिया, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगाओ, ये फुला टीम, इसके लड़ने से ऐसा होगा। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं सब कराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कराएगा।
ये कांग्रेस का गुरूर है। वो कभी भी आपको ताकतवर नहीं देखना चाहते। अच्छा बताओ, कहां अहमद पटेल के बेटा और बेटी कांग्रेस में हैं? तुमने देखा अहमद पटेल जिसने अपनी जिंदगी कांग्रेस के लगा दी, कहां है? क्या तुमने देखा वो जिनके अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनकी औलाद कहां है? माधव सिंह सोलंकी का बेटा एमएलए है, वो कहां है बताओ? बोले नहीं, जरूरत नहीं है। तो इनका मतलब एक ही है कि दबाओ इन लोगों को। ये कभी भी अगर इनको डर इस बात का है कि अगर मजलिस आपको सियासी लीडर बना देगी, तो उनको डर इस बात का है कि हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकानदारी अल्लाह खत्म करेगा। अब तुम देखना, यहां से तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है। तुम ये समझते हो कि दौलत के बिना पर तुम खरीद लोगे। अरे जो यजीद के चाहने वाले हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक है, वही बिकेंगे। जो आका के गुलामों के गुलाम है, वो अपनी जान को निछावर करेंगे, मगर दुनिया उनको कभी नहीं खरीद पाएगी। हमको सिखाया गया था, मेरी मां ने, मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि तुम उनकी उम्मत हो जिनको कहा गया था कि एक हाथ में अगर चांद, एक हाथ में सूरज रख दोगे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम राय हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो बिकता है दौलत पर, वो बिकेगा। मैं बिकूंगा जरूर। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर बिक चुका हूं, जमालपुर की जनता। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपने मोहब्बत से जो मेरे सर पर हाथ रखा, जो आपने मुझे अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर कहा कि बेटा जा, तू हैदराबाद से आया है, तू फिक्र मत कर, जमालपुर में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मैं हैदराबाद से आया हूं, वो हैदर कर्रार की सरजमीन, ये अहमद मुश्तबा की सरजमीन है इंशाअल्लाह ताला। ना हैदर अहमद से जुदा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए। कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनकी आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे, हे भाई कुछ नहीं निकलेगा, हम वो गुलामी नहीं करेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब